श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, अभी बीच में एक प्रकरण आया है तो आपकी जानकारी के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्पीकर बंद करें। देखिए, अभी एक प्रयागराज में यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, या अन्य कहीं पर ऐसी प्रसिद्ध क्षेत्र में एक यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम है। वो 14 तारीख को है, 14 फरवरी को। 14 फरवरी को जो हमारा वार पड़ेगा वो रविवार रहेगा, अर्थात कल वहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार है। देखिए, अभी हम ज्योतिष में ये पढ़ाए हैं कि हमारे जब गुरु या शुक्र का बाल्यत्व हो, वृद्धत्व हो, तो कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। परंतु देखिए, अभी जो हमारी 14 तारीख तीज रविवार है, उसमें जो गुरु उदय हुआ वो आज हुआ है, और उसका 3 दिन बाल्यत्व दोष रहेगा, यानी 14, 15 और 16 तारीख तक बाल्यत्व दोष रहेगा। उसके बाद शुक्र का जो लोप है वो 14 तारीख को हो रहा है। 14 तारीख को शुक्र का लोप हो रहा है, और 14 तारीख को जो शुक्र का लोप है वो 14/2/21 को शुक्र का लोप हो रहा है, और 11 फरवरी से उसका वृद्धत्व दोष लागू हो चुका है। जैसा गुरु अस्त में कार्य वर्जित है, वैसा उसके बाल्यत्व में भी वर्जित है, और जैसा शुक्र के अस्त में वर्जित है, वैसा उसके वृद्धत्व में भी वर्जित है। तो देखिए, कल गुरु का बाल्यत्व दोष भी रहेगा और शुक्र का वृद्धत्व दोष भी रहेगा, अर्थात गुरु अस्त के समान फल करेगा, शुक्र भी अस्त के समान फल करेगा। और ऐसी स्थिति में जो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाना वो उचित नहीं है। यानी आप ऐसे समय में जो यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो वो बटुक के लिए भी नुकसानदायक है। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि जिसको यज्ञोपवीत दिया जा रहा है उसका गुरु बल श्रेष्ठ हो, गुरु उसका बली होना चाहिए। जब यहाँ गुरु ही निर्बल हैं तो इस प्रकार का धार्मिक कार्य कैसे आयोजित किया जा सकता है। इसके संबंध में फेसबुक पर भी मैंने इसकी कॉपी शेयर कर रखी है। आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम हैं वो और उनके नंबर भी उसमें लिखे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं किस प्रकार से ये कार्य आप कर रहे हैं या किया गया आपके द्वारा। देखिए, उसके लिए येन पंथा जो है, अर्थात येन पंथा वाला श्लोक आपने पढ़ा ही होगा। उसमें लिखा है कि जिस रास्ते से हमारे बड़े बुजुर्ग गए हों या हमारे वरिष्ठ गए हों, हमारे ऋषि मुनि गए हों, उस रास्ते पर हमें चले जाना चाहिए, उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये कहा है कि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, मुझे कोई दोष भी नहीं लगता है, परंतु जैसा मैं करूँगा ये जनता मेरे मार्ग का अनुसरण करेगी। इसलिए मैं किसी भी धर्म और मार्ग को अवरुद्ध नहीं करना चाहता हूं, और मैं उसी धर्म पथ पर चलते हुए कार्य करना चाहता हूं। देखिए, एक विद्वान ने ये भी डाला है, कमेंट किया कि भाई जहां श्रुति और ज्योतिष में, अर्थात ज्योतिष और शास्त्र में मतभेद हों तो वहाँ ज्योतिष को छोड़ देना चाहिए और शास्त्र की बात मान लेना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ज्योतिष तो कोई फल करता ही नहीं है, शास्त्र ही फल करता है। भाइयों, शास्त्र से आप गुरु को उदय भी कर सकते हो, गुरु को अस्त भी कर सकते हो। जब आपको शुभ काम करना होता है आप गुरु को उदय कर सकते हो। इसलिए शास्त्र ही सत्य है, ज्योतिष सत्य नहीं है। भाई, इस संबंध में ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो पीठ पर बैठ चुके हैं, वे पता नहीं क्यों ज्योतिष की खंडना करते हैं।
कोई कहता है कि शनि इतना बड़ा है वो आकाश से गिर जाए तो चटनी में भी नहीं बचे। अरे भाई, तुम जिस ज्योतिष की निंदा कर रहे हो वह वेद से निकला हुआ है, षडंग वेद है। वेद के 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग आपका ज्योतिष है। और यदि आप कहते हो कि ये ज्योतिष गलत है तो आपके वेद का एक टांग टूट गई 6 टांग में से, 5 टांग ही बचती है। और जब ज्योतिष ही गलत है तो बाकी 5 भाग कैसे सही हैं? वो भी गलत है। और जब वेद ही गलत है तो आपके सारे शास्त्र और पुराण आदि भी गलत है। और जब सभी गलत है तो फिर इन शास्त्रों को क्यों पढ़ा जाए? और फिर भगवा कपड़े पहन के और बाल बढ़ा के क्यों घूम रहे हो? क्या दिखाने के लिए घूम रहे हो आप कथा के मंच पे बैठे हो, कथा कर रहे हो उसी शास्त्र की, और उसमें जो अंगभूत ज्योतिष है उसकी निंदा कर रहे हो। ज्योतिष ये कह रहा है कि गुरु अस्त है, गुरु का बाल्यत्व है, शुक्र का वृद्धत्व है, आप शुभ काम ना करें, पर आप कह रहे हो नहीं चलेगा, शास्त्र जो कहता है वो करेंगे। तो ज्योतिष कहां से आया भाई? ज्योतिष भी उसी शास्त्र में से आया, वेद में से निकला है। पुराण तो बाद में बने हैं, जिन पुराणों के आधार पर आप जोर जोर से बोलते हैं वे सब बाद में बने हैं, ज्योतिष पहले बना है। विश्व की सबसे प्रथम पुस्तक ऋग्वेद है, और ऋग्वेद है अर्थात सबसे पहला ज्योतिष भी उसी में है, क्योंकि 6 अंग हैं वेद के और 1 अंग ज्योतिष है, अर्थात सबसे पहले लिखित पुस्तक में लिखित चीज ज्योतिष है। पुराण बाद में लिखे गए, ज्योतिष पहले लिखी गई। तो आप जिन पुराणों को पढ़कर बातें करते हो वो बाद की बात है, ज्योतिष प्रथम है। इसलिए इस पर व्यर्थ की बहसबाजी न करते हुए ज्योतिष में जो लिखा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। शास्त्रों में अनेक प्रकार के विवाद भरे पड़े हैं, परंतु ज्योतिष में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सूर्य चंद्र यत्र साक्षिणो, सूर्य चंद्रमा जहां पर प्रत्यक्ष साक्षी हों वहां पर आपको किसी के प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं लगती है कि साहब वो प्रूफ देगा इसका, या वो प्रमाण देगा, या वो बताएगा। किसी की जरूरत नहीं है, आप सूर्य चंद्र को प्रत्यक्ष देख लो, वो स्पष्ट कर देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार के कार्य जो है हमारे वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अगर ऐसा करेंगे तो हमारी ज्योतिष की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार देखिए, ये आपके जानकारी के लिए एक प्रकरण मैंने यहां रखा, तो आप इस प्रकरण से भी कुछ शिक्षा लेंगे कि देखिए हम ज्योतिष वाले इतनी मेहनत करते हैं, और ये जो पूजा पाठ करने वाले पीठाधीश्वर वगैरह, कुछ पीठाधीश्वर, सभी नहीं है, कुछ पीठाधीश्वर वगैरह किस प्रकार से ये कार्य कर देते हैं। तो देखिए, आपको भी इस संबंध में चर्चा और विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।